चर्चा में क्यों? हाल ही में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार के कारण अंटार्कटिका के फॉकलैंड द्वीप समूह में 200 से अधिक जेंटू पेंगुइन मृत पाए गए हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? परिचय। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे प्रायः बर्ड फ्लू कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों एवं घरेलू मुर्गों को प्रभावित करता है। वर्ष 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की पहली बार दक्षिणी चीन में घरेलू जलपक्षी में पहचान की गई थी। इस वायरस का नाम एगूस ग्वांगडोंग 11996 है। मनुष्यों में संचरण तथा संबंधित लक्षण। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव मामले कभी कभी होते हैं, लेकिन संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाना कठिन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जब लोग संक्रमित होते हैं, तब मृत्यु दर लगभग 60% होती है। एवियन इन्फ्लुएंजा और भारत। प्रारंभिक प्रकोप। भारत में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI H5N1 का प्रारंभिक प्रकोप वर्ष 2006 में नवापुर, नंदुरबार जिले, महाराष्ट्र में हुआ और इसके बाद वार्षिक प्रकोप हुआ। H5N8 पहली बार भारत में नवंबर 2016 में देखा गया था, जो मुख्य रूप से 5 राज्यों में जंगली पक्षियों को प्रभावित करता था, जिसमें केरल में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए थे। ये बीमारी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 9 मिलियन से अधिक पक्षियों को मार दिया गया है। संबंधित पहल। अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI को नियंत्रित करने के लिए भारत का दृष्टिकोण एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम, नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संशोधित 2021 में उल्लिखित पता लगाने और मारने की नीति का पालन करता है। उपचार। एंटीवायरल ने मनुष्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के उपचार में प्रभावशीलता प्रदर्शित की है, जिससे प्रसार और मृत्यु का जोखिम कम हो गया है। HPAI का अर्थ है अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा और LPAI का अर्थ है कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा। जेंटू पेंगुइन के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? वैज्ञानिक नाम पाइगोसेलिस पपुआ, पाइगोसेलिस पैपुआ। परिचय। उनकी विशेषता सफेद पंखों की एक पट्टी है जो प्रत्येक आंख के ठीक ऊपर से सिर के शीर्ष तक फैली हुई है। अन्य विशिष्ट विशेषताओं में एक काला गला, एक वृषनुमा पूंछ जो अन्य पेंगुइन प्रजातियों की तुलना में बड़ी है और एक चोंच जो ज्यादातर गहरे नारंगी या लाल रंग की होती है। वितरण। वे विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मुख्य रूप से अंटार्कटिक प्रायद्वीप और दक्षिण अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप समूह में उल्लेखनीय एकाग्रता के साथ कई उपअंटार्कटिक द्वीपों पर पाए जाते हैं। पर्यावास। ये पेंगुइन आमतौर पर तटरेखाओं के किनारे स्थित होते हैं, जिससे उन्हें अपने घोंसले के नजदीक रहते हुए भोजन स्रोतों तक त्वरित पहुंच मिलती है। ये रणनीतिक स्थिति कुशल चारा खोजने और घोंसला बनाने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाती है। खतरा। शिकार। दक्षिण अमेरिकी समुद्री शेर, वेटल सील, तेंदुआ सील, किलर व्हेल, स्क्वाक, शीप-बिल काराकारा और विशाल फुलमार द्वारा शिकार के प्रति संवेदनशील। मानवीय प्रभाव। ऐतिहासिक प्रथाएं जैसे कि अनुपूरण के लिए अंडों का संग्रहण और खाल तथा ब्लबर की कटाई। पर्यावरणीय परिवर्तन। पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव और शिकार के लिए मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा संभावित रूप से जनसंख्या के आकार पर प्रभाव डालती है। संरक्षण की स्थिति। IUCN की रेड लिस्ट कम चिंताग्रस्त। फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? अवस्थिति। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश शासित क्षेत्र है। वे अर्जेंटीना के तट से लगभग 500 किलोमीटर पूर्व में है। स्टैनली फॉकलैंड द्वीप समूह की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। प्रादेशिक स्थिति। फॉकलैंड द्वीप एक ब्रिटिश शासित क्षेत्र है, लेकिन अर्जेंटीना भी द्वीपों पर संप्रभुता का दावा करता है, जिससे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संघर्ष शुरू हो गया। जैसे 1982 फॉकलैंड द्वीप समूह के क्षेत्र पर अर्जेंटीना और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध था। अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। वन्यजीव। फॉकलैंड द्वीप विविध वन्यजीवों का निवास है, जिनमें पक्षियों, सील और पेंगुइन की विभिन्न प्रजातियां शामिल है। ये द्वीप किंग पेंगुइन और मैगेलेनिक पेंगुइन जैसी पेंगुइन की बड़ी कॉलोनियों के लिए जाने जाते हैं।